मैगी ने तो पूरी गली सिर पे ठा रखी है। सांत्वना मिल रही है उसको बड़ी, मैगड़े को। पेन पेन नहीं है, बट वो भी इरिटेट हो रहा है। ये मेरे सिर पे क्या लगा दिया है। वो से आज मैं लग रही हूँ बिजली मैन से। ऐसे वो नहीं डाल के रखते वो लाल लाल सी जैकेट सी, है ना? कैप भी कुछ बना लो अब तो भाई। गिफ्ट दी थी ये मुझे किसी ने, डालनी तो थी। क्या क्या किसका? हम 30 तारीख को जा रहे हैं फाइनल। वेयर? चंडीगढ़। गर्ल्स गैंग, गर्ल्स गैंग जाएगी है। आ जाओगे 26 तक? 30 तक आ जाओ, वरना हम छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। और जिसने कहा रुकना पड़ेगा उसको भी नहीं छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रुका जाएगा किसी के लिए। लो भाई बताओ। नैन्सी उस वाले बेंच पे बैठो, पीछे लगे। और बताओ मैं कहाँ तक आ रही हूँ? रेड कारपेट आज कहाँ तक आ रहा है? क्या बोलते हैं सो? रेड कारपेट ही बोलते हैं ना, वो जो मॉडल्स जाते हैं रेड कारपेट। ये जो लाइन लगी हुई आ रही है? नहीं, ये यहाँ तक, मेरा सिर यहाँ तक, ये नास। चश्मे का नंबर बढ़वा लो अपना। लास्ट वाला दिख रहा है देखो। बंद से कर दो। अब दिख रहा है ना? चलो ओए अपनी बकवास बंद कर लो अब। क्वेश्चन है मिडल टर्म, माइनर और मेजर। मिडल टर्म को क्या बोलते हैं? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि पेज घूम जाता है पीछे, दिमाग नहीं घुमाते अपना कि भाई हाँ दिमाग में है कि नहीं है, पेज घुमाने में लगे रहेंगे। पेपर में पेज घुमाओगे कि दिमाग? मिडल टर्म जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन टर्म बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कैंसलिंग टर्म बोलते हैं। और ये कहाँ देखने के लिए मिलती है? हमेशा प्रमाइस में देखने के लिए मिलती है। प्रमाइस किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट को बोलते हैं, पूरी पूरी जो एक स्टेटमेंट दी होती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोपोजिशन। लिखवाया था ये, लिखवाया हुआ है, ठीक है। और मिडल टर्म हमेशा प्रोमाइस 1 और प्रोमाइस 2 में जो भी चीज कॉमन होगी वो क्या होती है, उसको कैंसिल करके और कभी भी कंक्लूजन में देखने के लिए नहीं मिलती है। ये 4 वर्ड्स लिखवाए थे मैंने आपको, 4 वर्ड पेपर में आए हुए हैं ये, ठीक है। स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि क्या मिडल टर्म कंक्लूजन में आएगी? नहीं आएगी ना, तो गलत होगी ना स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट गलत होगी ना। और अब उन्होंने पूछा कि भाई मेजर टर्म और मिडल, सॉरी मेजर के लिए और माइनर के लिए हम प्रोमाइस में देखेंगे, पहले प्रोमाइस को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इन दोनों के लिए क्या चेक करेंगे? कंक्लूजन, और इसके लिए प्रोमाइस, ठीक है। अच्छा ये मेजर, ये माइनर, माइनर वाला कौन सा होता है? पहले वाला यानी कि सब्जेक्ट। बाद वाला क्या होता है? प्रेडिकेट यानी कि मेजर। बताया था ये, हो गया रिपीट 1 वर्ड में ही, कि दोबारा करने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करवाया था? लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंट में 3 चीजें बताई थी। फर्स्ट था कन्वर्जन, कन्वर्जन, ऑबवर्जन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव।
कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसमें क्या बताया था? स्वीपिंग नहीं, स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करना, किसी भी चीज को बदलना। इसमें क्या बताया था? पहले बताया था क्वालिटी को चेंज करना है। क्वालिटी, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। और उसके बाद दूसरा क्या बताया था इसके अंदर ही? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तुम्हारा सिर। किसने बोला था प्रेडिकेट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि भाई क्या करना? संपूरक करना उसको, सामने वाली जो भी टर्म, जो भी स्टेटमेंट दी हो उसको संपूरक करना, कि भाई इक्वल करना उसको। कॉम्प्लीमेंट दी किसको करना है? दी प्रेडिकेट, यानी कि पीछे वाले वर्ड को। किसको करना है? पीछे वाले वर्ड को करना है। उसके बाद दो हो गए, दो क्वालिटी होगी इसमें। आ जाओ कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, इसको और इसको दोनों को मिलाना है। इसका क्या उठाना है? स्वैपिंग। दूसरे का क्या उठाना है? तुम्हारा सिर। कॉम्प्लीमेंट आएगा बस। मैंने बोला क्या उठाना है दूसरे में से। क्वेश्चन सुनो, फर्स्ट में से क्या उठाया? स्वैपिंग। दूसरे में से दूसरा पार्ट उठाया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट उठाया, और दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना है। स्वैपिंग प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसको करना है? बोथ को, सब्जेक्ट को भी और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को भी, प्रेडिकेट, यानी कि माइनर को भी करना है, मेजर को भी करना है। लॉजिकल रीजनिंग की खासियत है, चार गिनती के चार वर्ड है, चार वर्ड को इस तरीके से घुमाया गया, उन्हीं को लॉजिकल रीजनिंग में घुमाया गया, उन्हीं को इंडियन लॉजिक में घुमाया गया, बस। मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, बस, और कुछ नहीं है। उसी को ही कहीं से ही पकड़ लो, इस कॉर्नर से पकड़ लो, इस कॉर्नर से पकड़ लो, इस कॉर्नर से पकड़ लो। यही तीन चीजें की थी। क्वेश्चन सॉल्व हुए थे इसके? नहीं हुए? फोटो ली हुई है? निकालो फिर वो फोटो से उठा के ना ग्रुप में भेज दो एक बार, वॉल्यूम 3 की। कोई नहीं, मैं समझा देती हूँ, क्या दिक्कत है। बुक एक ही है मेरे पास, यही है। हाँ तो नहीं है ना, मुझे पता है, तभी तो कह रही हूँ कि ग्रुप में भेज दो क्वेश्चंस। मेरे लैपटॉप में है, लेकिन ढूंढा, लैपटॉप नहीं है यहाँ पे। लैपटॉप घर है, मैं कुछ नहीं लेके आई आज। ये लेके आई थी, कहाँ गई? कहाँ गई? दो डायरी लेके आई थी आज मैं, बस वो भी पता नहीं कहाँ गई। चोरो, ये लाई थी आज मैं, क्योंकि बैग बुक सब यहीं रह गया था। घर से कुछ नहीं लाई आज। इसकी तो जरूरत पड़ेगी, इसकी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना, भूलोगे नहीं इसके क्वेश्चन, ठीक है? देखो, भेज दिया। देखो भी अपने सारे हो ना ग्रुप में, एक आधे को बाहर निकाल दिया है। दिशा, और दिशा कह रही हूँ, दीक्षा, एक बात याद आई मुझे। कल कहाँ थे आप? अब बताओ क्या खाओगे? अगली बार ना ग्रुप में से रिमूव कर दिए जाओगे बिना बताए। पुराने वाले बच्चों से पूछो कि कितने बच्चे उसमें से रिमूव किए गए हैं तुम लोगों के आने से पहले। कितने बच्चे रिमूव हुए थे? कहाँ है पुराने वाले बच्चे? कितने बच्चे रिमूव हुए थे ग्रुप में से? तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे आने से पहले हुए हैं बहुत सारे, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे रिमूव किए हुए हैं, और जिनके पेपर क्वालिफाई हुए तो वो भी हुए हैं। तो थोड़ा सा सीरियस। कुछ भी फालतू का आया ना, अगली बार तुम बाहर हो उसमें से। और फिर एडमिट, हाँ, ऐड नहीं होगे फिर, ये देख लेना। कुछ नहीं, इनका पिज्जा बर्गर निकाल भेज दिया बेटा। देखो भी अपने फोन में देखो, फोन में देखो। क्या जी? फोटोज आई होंगी इसमें। हो ग्रुप में हो? क्यों? कहाँ चले गए आप? सच में नहीं हो? फिर मैसेज क्यों नहीं किया था मुझे? कल किया तो था मैंने ऐड, किसको ऐड किया था? फिर आपने मैसेज किया होगा ना मेरे पास, इन्होंने मैसेज नहीं किया। अच्छा, बस एक ही फोटो भेजी है?
बस 3 ही फोटो है। नाश। पढ़ी नहीं से पीडीएफ तो। और मेरे पास में टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम है आप लोगों के फोन में? देना जरा ग्रुप वाला। वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है आपका? हाँ हाँ हाँ, ये इसमें है। 122 लोग हैं इसके अंदर। आपका पेटी बैठने वाला नंबर 80 हो गए ना। देखा था मैंने। क्या? चेंज हो रहा है नाम उस पे। अभी आगे और भी चेंजेस होंगे क्योंकि उसमें शॉर्ट्स में दूसरी वीडियो जा रही है ना, इसलिए नाम चेंज करने पड़ रहे हैं। लैपटॉप चार्ज ऑन करवाना था वो पुराना सुबह सुबह चला रही है वो मैम। अच्छा देख लिया। गुलाब लेके मैंने कहा ये क्या हो गया मैम को अच्छे ही चला रही है वो मैम। हाँ और मैं थोड़ा दिन से गुनगुना रही हूँ। नहीं, क्यों गुनगुनाऊंगी? मैम की तो फ्रेंड को क्या हो रहा है नहीं हम पहली बार देखे ना गुलाब लेके ऐसे अरे गुलाब दी, गुलाब मिला था गुलाब मिला था, मैं कल वीडियो बना लूँ इसकी। मुरझाए जाएगा ये फिर ये बाद में। मिल ही नहीं रहा। कोई बात कौन सी मंजिल डाली सुनील ने डाली थी। शादी में जा रही है वो लाइब्रेरी। शादियां नहीं खत्म होने में आ रही इनकी। लो पकड़ो, मैं ही भेजती हूँ। खोलना जरा। 2 फोटो तो इसमें पड़ी हुई हैं। ये आ तो गई। ये कहाँ से आई है? अरे बता नहीं रहे और। हेट! देना, ये पीडीएफ आई है 29 पेजेस की। देखो ध्यान से देखना। इसमें मैंने आपको कल बताया था, वो ना आपको ये नहीं दे के रखेंगे कि आपने कन्वर्जन करना है, ओवर्जन करना है या कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, वो कुछ नहीं देख रहे। वो सिर्फ आपको स्टेटमेंट देंगे। 4 स्टेटमेंट दी हुई है, ए बी सी डी। ठीक है, देखो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, इसमें नो वाला ऑप्शन है, सेकंड वाले में ऑल वाला है, थर्ड में नो है, और फोर्थ में भी क्या है, हो गए ग्रुप में ऐड। सर मेरा नाम बोलना आपका। और बोलते भी नहीं कि मैम ऐड नहीं किया। देखो क्या बोला उन्होंने, फर्स्ट वाली लाइन में देखो, नो एरोप्लेन आर इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक चीज पता चली, यही तो है जो पीडीएफ आई है।
ये पागल है क्या बच्चे? पीडीएफ करा रहे हो क्या? नहीं, मेरे रिश्ते के लिए फोटो आई है, वो डिकोड करवा रही हूँ उसको। मुझे लगा वो वाला क्वेश्चन करा दो। कौन सा? जो फोटो में है वो करवाना है पहले। भाई तो पीडीएफ करवा दोगी। देखो भाई, एक तो इसमें स्टेटमेंट नहीं देख रखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आती है ना ऑप्शन में, जो फर्स्ट है उसी को ही आपको स्टेटमेंट मान लेना है। उसी को क्या मानना है? स्टेटमेंट। आ जाओ देखो क्या बोलता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। फर्स्ट में क्या आया? नो डॉग्स आर अग्रेसिव एनिमल्स। अभी सेंड करा ना तुम्हारे में नहीं है, भेजो। मैं नहीं भेज रही, अब जल्दी करो भाई। देखो 20 मिनट तुमने ऐसे ही निकाल दिए हैं। चलो देखो, फर्स्ट में क्या है? उनको बकवास करने दो उनको। ओए चुप हो जाओ। तेरा क्या है? फर्स्ट में क्या है? नो डॉग्स आर अग्रेसिव एनिमल्स। इसके आगे क्या दिया? नो अग्रेसिव एनिमल्स आर डॉग्स। थर्ड क्या बोल रहा है? ऑल डॉग्स आर नॉन अग्रेसिव। फोर्थ क्या बोल रहा है? सम डॉग्स आर नॉट अग्रेसिव एनिमल्स। देखना क्या है इसमें? एक एक स्टेटमेंट को देखना है और फिर हमें लॉजिक लगाना है कि कौन से स्टेटमेंट में कौन सा रूल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला देखो क्या है? नो डॉग्स आर अग्रेसिव एनिमल। सिंपल दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है ना। आ जाओ सेकंड वाले पे आ जाओ। नो अग्रेसिव एनिमल्स आर डॉग। पहले वाले में क्या है? पहले वाले में डॉग्स इधर है और अग्रेसिव इधर है, ठीक है। सेकंड वाले में अग्रेसिव इधर है और डॉग्स इधर है। स्वैपिंग कर दी, ये मेरा करेक्ट हो गया, अपने आप में सही दिया हुआ है। सेकंड वाले में क्या क्या? स्वैपिंग। खाली स्वैपिंग किसके अंदर है? यानी कि ये कन्वर्जन का रूल आ गया। आया? सेकंड लाइन समझ में आई? थर्ड लाइन देखो क्या दी बोल रही है? ऑल डॉग्स आर नॉन अग्रेसिव। अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को सही मानती हूं, इसमें क्या दिया? नो। नो का इसने क्या कर दिया? नो का क्या कर दिया इसने? ऑल। अब मुझे एक बात बताओ, नो क्या है? 100%, ठीक है। ऑल क्या है? 100%। यानी कि नो से ऑल कर दिया, क्वालिटी चेंज किया। और क्वालिटी चेंज किसमें थी? ऑब्वर्जन का फर्स्ट रूल लग गया इसके अंदर, लग गया। और दूसरी रूल देखो क्या बोलता है? ऑल डॉग्स आर नॉन अग्रेसिव। नॉन अग्रेसिव प्रेडिकेट के साथ दूसरा रूल लग गया। प्रेडिकेट के साथ क्या लगा? दूसरा रूल। यानी कि ये किसका हो गया? ये ऑब्वर्जन का हो गया, और सही भी है। ये भी सही है कन्वर्जन का रूल, और ये भी सही है। दो सही हो गया। उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ। वो अपने आप में सही है, लेकिन वो ये भी तो देखना है ना, जो दो या तीन दिए हो तो सब फिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये सही हो गया, थर्ड सही हो गया। उसके बाद फोर्थ देखो, सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल। फोर्थ क्या दिया हुआ है? सम डॉग्स आर नॉट, क्या दिया हुआ है? अग्रेसिव एनिमल। अब ये देखो, ये किसका उदाहरण है? किसी चीज का है? सिंपल दिया हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ये किस चीज का है? ये सिंपल है, बिल्कुल अपने आप में सही है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट मान लेती तो इसके अकॉर्डिंग मेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन सही है, ये गलत है। इसमें कोई भी रूल नहीं लग रहा, कोई भी रूल नहीं है। ना तो स्वैपिंग का लग रहा है, ना ही ऑब्वर्जन का लग रहा है, ना ही कॉन्ट्रापोजिटिव। तो ये मेरा गलत हो गया, बाकी तीन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन एक, ठीक है। आगे चलो, यही आंसर इसका, ए बी सी। तीन सही है और चौथा क्या है? गलत। अब देखो, इसने बोला था कि इसमें से ऑब्वर्जन निकालो या कन्वर्जन निकालो या फिर कॉन्ट्रापोजिटिव। नहीं, हमें स्टेटमेंट देखनी है कि एक एक स्टेटमेंट जो दी हुई है वो अपने आप में करेक्ट है या नहीं है, बस, और कुछ नहीं देखना, ठीक है। अभी ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आगे आगे जैसे बढ़ते रहोगे कंफ्यूजन निकलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 2 फिशेज वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखो, सम फिशेज आर नॉट एम्फीबियन। पहले वाले में बोला सम,
फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस। ठीक है, नोट वाला है ना, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, सम फिशेस आर एम्फीबियन। अब मुझे एक बात बताओ, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों सही नहीं होंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, या तो मैं आऊंगी या मैं नहीं आऊंगी, दोनों काम हो सकते हैं। एक पैर इधर है, दूसरा पैर उधर है, नहीं हो सकते ना, या तो हाँ या फिर ना। थर्ड देखो क्या कहता है, सम फिशेस और क्या है, आर। अब सिंपल सा एक चीज देखो, नॉन कहां लगाना था, कॉम्प्लीमेंट किसमें है, प्रेडिकेट को। ठीक है, अब मैंने ये सेकंड वाला रूल तो देख लिया, ये तो सेकंड रूल है। इसका फर्स्ट रूल क्या बोलता है, क्वालिटी चेंज करना। अब क्वालिटी चेंज हुई है या नहीं हुई है कैसे पता चलेगा, सेकंड वाला तो पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव है, और ये क्या कर दिया उसने, क्वालिटी चेंज हुई है इसमें। देखो इसमें सम नोट है और इसमें खाली नोन लगाया है, इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है, पहले क्वालिटी चेंज की है इसकी और फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट किया हुआ। रूल फर्स्ट भी लगा हुआ इसमें, रूल सेकंड भी लगा हुआ, तो यानी कि ये वाला मेरा सही है, थर्ड सही है। फर्स्ट की कंफर्मेशन नहीं है, फर्स्ट की कंफर्मेशन सबसे लास्ट में होगी, पहले कभी होगी ही नहीं। किसी से भी देखो, मैटर नहीं करता, किसी से भी देखो, हमें सिर्फ इक्विवेलेंट करना है कि भी मेरा आंसर कैसे निकल रहा है, मेरा आंसर जो है कैसे निकल रहा है। फोर्थ देखना जरा, सम नॉन एम्फीबियंस आर नॉट नॉन फिशेस। सम नॉन से नॉन कट जाएगा, नोट में आंसर आएगा। अब एक चीज देखो, आपको इसको क्वेश्चन को ना सोल्व करने की जरूरत थी ही नहीं, इसमें से ये देखो 3 नेगेटिव आ रहे हैं और 1 पॉजिटिव आ रहा है, देखा, उसमें देखो 3 नेगेटिव है, और देखो मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लिखा हुआ है ना। जो पॉजिटिव है ना, जो अलग है उसको बाहर निकाल देंगे, चाहे वो अपने आप में सही भी है उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी के 3 को उठा लेंगे, वो हमारे 3 क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसमें रूल देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये एक डायरेक्ट तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि भाई हाँ 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो उसको बाहर निकाल दो, ये आंसर होगा ही नहीं मेरा। अकेला आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे ऑप्शन जो दिए हुए 3 या 4 में दिए हुए हैं, या तो 2 होगा सर, या फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे। ठीक है, दिशा आया, नहीं आया, क्या हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंट की कल क्लास नहीं देखी, क्यों, तो ये तो ऊपर से जाएगा, जा रहा कोई नहीं, आ जाएगा। अब बैठ के ना वो क्लास करना, ठीक है, क्वेश्चन तो दोबारा प्रैक्टिस होते रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन की। तो ये मेरे ख्याल से दूसरी बार हो रहा है ना, और अगले महीने में तो काफी बार हो जाएंगे ये, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आ गया इसका, ए, सी और डी। अब पीडीएफ खोल ले, खोल लो। लॉजिकली इक्विवेलेंट, फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, एक तो नो दिया हुआ है, एरोप्लेन दिया हुआ है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, सेकंड वाले में क्या दिया है, ऑल कर दिया, और इधर नॉन कर दिया, साथ में इलेक्ट्रिक कर दिया, और क्या कर दिया, इधर नॉन कर दिया, और फिर एरोप्लेन कर दिया। यही है ना, किसका रूल है ये, और सही है। अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को सही, इसको स्टेटमेंट मान लू, क्वेश्चन मान लू, तो इसका एरोप्लेन इधर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इधर है, एक्सचेंज किया पहले इन दोनों को, और उसके साथ में दोनों में क्या कर दिया, यानी कि रूल किसका है, एक तो अपने आप में सही है, और दूसरा किसका रूल है, ये कॉन्ट्रापोजिटिव। जब तक किसी भी उसमें 100% रूल ना लगे उसको करेक्ट मत मानना, सारे मतलब कि दोनों रूल ना लगे उसको मतलब कि सही नहीं मानना है उसको। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड लाइन क्या बोलती है, नो इलेक्ट्रिक व्हीकल आर एरोप्लेन। अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को क्वेश्चन मान लू, तो यहाँ पे क्या आया, नो, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एरोप्लेन। देखो सुनो, स्वैपिंग तो कर दी इसने, स्वैपिंग कर दी, और नो का नो भी आ गया, तो किसका है, इधर देखो खाली स्वैपिंग कहाँ लिखा हुआ है, हाँ
एक तो अपने आप में सही है ये, और दूसरा किसका रूल है ये, कन्वर्जन का। आया, यानी कि दो स्टेटमेंट मेरे पास सही हो गई है। थर्ड देखो क्या बोलती है, थर्ड तो हो गई, फोर्थ रहती है, ऑल एरोप्लेन आर नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो यहां ऑल कर दिया, इधर एरोप्लेन कर दिया, इधर क्या कर दिया, नॉन, और इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो चाटा मारूंगी पकड़ के, ठीक है, नन लगा है ना तो इसमें लास्ट ठीक है। ये इसकी इसकी क्वालिटी चेंज कर दी, क्वालिटी का फर्स्ट रूल लग गया ऑब्वर्जन का, सेकंड रूल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, ठीक है, ठीक है, यानी कि तीनों रूल लग गए इसमें ऑब्वर्जन का। आंसर क्या आया, बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। और ये हमारा कल क्यों नहीं आए थे और क्लास भी नहीं देखी लॉजिकल इक्विवेलेंट की, कल क्यों नहीं आए थे। तुम्हारा सेशनल यहाँ निकलेगा, देखो 2 घंटे ना, अब ऐसे जाएगा कि जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे हो, है ना। आ जाओ भैया, आप भी ले लो, आप भी ले लो, सच में 2 घंटे ऐसे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा कुछ नहीं, बस ये देख लो कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ऑब्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो, गुड मॉर्निंग, आ जाओ, आ जाओ, इनके भी ऊपर से बाउंस जाएगी बॉल। कोई नहीं आया था क्या? हाँ कल कोई नहीं आया था, मैं आई थी बस कल ही। टॉपिक खत्म होगा था मेरे साथ। हाँ, नहीं चला गया हो गया ना, आधे आधे घंटे में तो कर दिया था। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 28 छोड़ो, ये है 27 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बीच में गैप है, उसके बाद है क्वेश्चन 27। बताओ जरा, मैं तो सोचती हूँ इतना अच्छा टॉपिक है ये कि बच्चे आते नहीं है, फिर दूसरे दिन समझ नहीं आता। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 27, नो टाइगर्स आर नॉन मैमल्स। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है ना। देखो नो टाइगर्स आर नॉन मैमल्स, अगर मैं इस स्टेटमेंट को सही मान लूं तो ये किसका रूल है, तुम्हारे सर का, ऑब्वर्जन का, क्योंकि नॉन लगा हुआ ना, प्रेडिकेट के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है, नो मैमल्स आर टाइगर्स, नो मैमल्स आर टाइगर्स, अपने आप में तो ये सही है, स्वैपिंग की हुई है इसकी, क्या की हुई है, स्वैपिंग की हुई है, नो। या तो ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है, अगर नीचे वाली को सही करते हो तो आप बताओ ऐसा क्यों। दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगी, ऐसा क्यों, बस ये बताओ। उसमें देखो फोन में फिर शक्ल पे नहीं लिखा हुआ। दिशा तो क्लास करने बैठ गई, दिशा क्लास कर रहे हो, लॉजिकल इक्विवेलेंट क्लास कर रहे हो, देख लो उस क्लास को। अरे बता दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगी, एक गलत होगी, दोनों सही नहीं कर सकते हम इसमें। ऑब्वर्जन का रूल क्या बोलता है, क्वालिटी चेंज होगी। अगर फर्स्ट वाले में क्वेश्चन में ऑल है तो यहाँ पे नो लगा दिया, तभी तो मैंने इसको सही किया, क्वालिटी भी तो चेंज हुई है ना इसकी। और दूसरे वाले में क्या, नो मैमल्स आर टाइगर्स, नो मैमल्स आर टाइगर्स। अरे भाई अगर यहाँ पे नो हुआ है, क्वेश्चन में ऑल होगा तभी तो नो नो आया है ना, तभी तो नो लगाऊंगी मैं। और सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, वो नो बोल रहा है। छोड़ो इतना दिमाग मत चलाओ अपना, आगे चलो, थर्ड पे चलो, ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन टाइगर्स, ठीक है। रूल किसका लगा हुआ है, दोनों के साथ नॉन लग गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फोर्थ क्या बोलता है, ऑल टाइगर्स आर मैमल्स, ऑल टाइगर्स आर मैमल्स।
बताओ बताओ कौन सा कितने सही है। ये भी सही है और टाइप ऑफ नाटक भी सही है। इजी नहीं है, रूल बताओ किसका लगा हुआ है। इजी है। हाँ क्वालिटी अगर देखो ये वर्ड बोला है ना, सा लग रहा है। इस सा के चक्कर में ना बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ये इसका आंसर ना ये सा लग रहा है, चौथा सा लग रहा है इसका आंसर। हाँ, और पेपर में तो सारे ही सा लगे हैं ऑप्शन। वो आते हैं 4 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, है ना। 4 लड़कियों की शक्ल एक जैसी लग रही है, कौन सी पसंद करूं। तुक्के से तुक्के से ये मिल गई। बताओ बताओ, फर्स्ट वाले में रूल किसका लग रहा है, ऑबवर्जन का। सेकंड में कोई रूल नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने क्वालिटी भी चेंज कर दी इसकी और स्वैपिंग कर दिया। क्वालिटी और स्वैपिंग तो है ही नहीं किसी में। क्वालिटी के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्लीमेंट है, स्वैपिंग नहीं है उसके साथ। नेक्स्ट सी देखो, सी क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव, पता ही चल गया। और डी क्या है हमारा, कन्वर्जन है। डी वाला ऑप्शन कन्वर्जन है। हाँ ठीक है, तो बचा हमारा आंसर क्या आ गया, ए सी और डी। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 28। ये रहने दो अभी, ये स्क्वायर ऑपोजिशन है तुम्हारे ऐसे जाएगा ये बाउंस। 29 क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन नंबर, ये एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन अपने सेल्फ से करके देखना, नहीं होंगे तो फिर मैं दोबारा टॉपिक करवाऊंगी, फिर समझाऊंगी, ठीक है, ताकि इनको भी समझ में आ जाएगा। ये बैठे हैं मूर्तियां। देखना क्वेश्चन नंबर 28, नॉट अग्रेसिव वाला। इधर मैं इजी से टॉपिक करवाऊंगा अब तुम्हें। देखो इसमें से गलत क्या होएगा, पहले तो ये देखो, सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसा कुछ करवाया है तुम्हें जिसमें सिर्फ एक वर्ड को कॉम्प्लीमेंट किया हो, ऐसा करवाया है कुछ कि एक ही वर्ड को मैंने कॉम्प्लीमेंट करवाया, दोनों को करवाया है ना, और दोनों को किसमें करवाया हुआ है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो गलत, सी गलत, तो आपका आंसर तो आ गया ए और डी, आंसर तो आ गया। लेकिन आया कैसे अब वो देखो, फर्स्ट वाला क्या बोलता है, सम डॉग्स आर नॉट अग्रेसिव एनिमल, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। अगर नोट की जगह नॉन लगा होता तो इसका मतलब कि भाई इसको क्या कर दिया है हमने, इसका ऑबवर्जन किया है। कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा सिर, रूल किसका लगा हुआ है, ऑबवर्जन का, अगर नॉन लग जाता इसकी जगह। सेकंड वाले में देखो, सम डॉग्स आर एग्रेसिव एनिमल, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। आज नेक्स्ट क्या कहता है, डी ऑप्शन, सम नॉन एग्रेसिव एनिमल्स आर नॉन डॉग्स। डी वाले ऑप्शन से पता चल रहा है कि भाई स्टेटमेंट सही कौन सी है और गलत कौन सी है। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया डी वाला, ए सही है और मेरा डी सही है, बताओ क्यों भाई बी सही नहीं है। हाँ एक ये भी तरीक वो है, ये तो वो हो गया, ये तो तुक्का हो गया जो मैंने तुम्हें बताया है, ये तो तुक्का हो गया कि भी जल्दी से निकालने का तरीका। रितिका जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ना। मिला आंसर, मिला। देखो चारों ऑप्शन जो दे रखे होंगे ना, उसमें से कोई एक या दो ही आपको पता चलेगा कौन से रूल लगे हुए हैं। तीसरे में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जो इस टॉपिक का नाम है ना लॉजिकल इक्विवेलेंट, वो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये चीज सही है या ये चीज सही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करके देखना, जिन बच्चों की पहले टॉपिक हो चुका है, तुम्हारी सेकंड रिवीजन है, और जिनका पहली थी उनको तो ऊपर से है, ऐसे ऐसे बॉल फेंको ऊपर से चली गई। देखा है बाउंस बॉल, पता है क्या बोलते हैं बाउंस बॉल को, है खाली, खाली जाए जो
चलो इसमें देखो बुक में ही पेज नंबर 6 से लॉजिकल इंडियन लॉजिक का टॉपिक है प्रमाण्स। इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर देना। प्रमाण्स बुक